और से बात करेंगे अनूपपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर मौजर बेर पावर प्लांट में लैंड की खरीद फरोख्त, नौकरी, मुआवजा और साथ ही बेरोजगारी भत्ता मामले में विसंगतियों को लेकर भूस्वामी किसानों ने यहाँ पर आक्रोश उनमें देखा जा रहा है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन मौजर बेर प्लांट अधिकारी और पीड़ित भूस्वामी की यहाँ पर समस्या का निराकरण करने को लेकर एक चौपाल लगाकर उन समस्या को सुना जा रहा है। तो वहीं भूस्वामी यहाँ पर किसानों ने कंपनी के द्वारा लगातार भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। डेली फार्म का पैसा ऐसा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। खेत में जाते थे तो पुलिस को आगे कर देते थे, किसान कुछ भी नहीं बोल पाते थे। हर कार्य अवसर रोजगार के लिए रहा है और ये कंडिका क्रमांक 1.8 में परमानेंट नौकरी एक सदस्य के लिए। जैथरी में मौजर बेर पावर प्लांट में लैंड की खरीद फरोख्त, नौकरी, मुआवजा और बेरोजगारी भत्ता मामले में विसंगतियों को लेकर भूस्वामी किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन मौजर बेर प्लांट अधिकारी और पीड़ित भूस्वामी की समस्या का निराकरण करने के लिए चौपाल लगाकर सुनी जा रही है। तो वहीं भूस्वामी किसानों में कंपनी के द्वारा लगातार भेदभाव को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। न्याय पाने के लिए कई किसान भूस्वामी न्यायालय की शरण ले चुके हैं। कई किसान न्यायालय जाने की तैयारी में हैं। राजनीतिक दल पीड़ित किसानों के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। मेरा समस्या है कि मेरी ज़मीन चली गई मौजर बेर पे, 20 रेलवे लाइन निकाला, दोनों तरफ मेरा नुकसान है। वहाँ से न बैल ले जा सकता हूँ, न गाड़ी ले जा सकता हूँ, न मैं खुद नहीं जा सकता हूँ। वहाँ इतना मतलब बंजर हो गया वो ज़मीन, पूरा पानी भर दिया, नाली का पानी, कचड़ा पूरा उसी में, सीसी बाटल ये सब खेती में डाल दिया। अब बताओ इतना पानी है, मैं कहाँ से खेती करूँगा? हाथ पैर में अपने चोट लगवाऊँगा वहाँ से, 5 पैर लगेगा, पैर में 5 कट जाएगा मेरा पैर। और इसमें क्या है कि मेरे को कोई नौकरी नहीं मिला और ये मेरे को ये नहीं मिला। तो अब क्या आप चाह रहे हैं कंपनी से? मैं कंपनी चाह रहा हूँ कि ये मेरा समस्या दूर करें, जो है मेरे को रास्ता दें। हाँ, मेरा खेत बाड़ी जो है तो साफ करवानी है, पानी एक बंद कर दें, वहाँ से जाना ये रास्ता दें। रेलवे साइडिंग निर्माण में हमारा ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया है 2012 में, और उसमें मुआवजा उठाने के लिए कंपनी कई तरह के हमको प्रलोभन दिया गया कि हमको आपको परमानेंट नौकरी देंगे, लेकिन आज दिनांक तक नौकरी नहीं दिया गया है। इसके उपरांत हमने माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किए। वहाँ 3-4 साल तक आवेदन दौड़ते दौड़ते पेशी थक गए, नहीं हुआ। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के जजमेंट आया तो 3 महीने की जगह में तो 3-4 महीने के बाद वो थोड़ा कुछ नहीं किया, तो फिर उठा के फिर हाई कोर्ट हमने आवेदन फिर किया। उसके बाद दूसरा जब जजमेंट आया है कलेक्टर के पास, तब 60 गांठ कंपनी और कलेक्टर के 60 गांठ द्वारा हमारा नॉर्मल फैसला किया गया। समस्या सर शुरू से ये है, 2008-9 से कंपनी का मतलब सर्वे किया गया, उसमें ना तो किसी को बताया गया ना तो कुछ भी। फसल ऐसे ही लगा था, यही अक्टूबर-नवंबर का महीना था, जिसमें उस साल पानी भी कम आई थी और उस साल फसल भी अच्छे से नहीं हो पाए। और शासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम ये सब सर्वे कराया गया और ना तो किसानों को बताया गया। किसान अपने जो फसल बोए थे उसको सोच रहे थे कि हम लोग काट लें, इसके बाद आप सर्वे कर लेना, तो नहीं माने। उसी में फसल में घुसकर ये लोग सर्वे करने लगे और किसी के खेत में जाते थे तो पुलिस को आगे कर देते थे, तो किसान कुछ भी नहीं बोल पाते थे। कितने एकड़ ज़मीन आपकी गई है? हमारे तो सबसे ज़्यादा गांव में सबसे ज़्यादा गया सर। कितना एकड़ था? 13.5 हेक्टेयर के जो हिस्सा में, 2 हिस्से में। तो मुआवजा वगैरह मिला? मुआवजा सबसे कम 40 लाख। 40 लाख। वही 13 हेक्टेयर का राजा ठाकुर का 1.5 करोड़ बना सर, और हमारा 40 लाख। इसमें क्या है? और नौकरी वगैरह मिली? वही कंपनी, एक ही कंपनी, मुँह एक ही मामला है। नौकरी कुछ नहीं, वो एक ही मामला है। अपने अपने आदमी को धीरे धीरे जो उसके फेवर में बोल रहा है तो उसको ले रहा है। अनूपपुर जिले के जैथरी जनपद पंचायत अंतर्गत लगातार जैथरी ग्राम पंचायत लहरपुर के ग्राम मुराटोला में मौजर बेर पावर प्लांट जैथरी के प्रभावित खातेदारों की बैठक चौपाल लगाकर की जा रही है। संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन सीटू के अध्यक्ष
कामरेड यूनियन जुगल किशोर ने नेशन 24 न्यूज चैनल पर कहा कि कंपनी प्रबंधन ना तो मध्य प्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति का पालन करना चाहता है और न ही जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार पालन करवाना चाहती है और हम लोग इनका विश्वास कर घुट घुट कर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस वक्त मैं अनूपपुर ज़िले के जैतहरी पहुंचा हुआ हूं। यहाँ पे मौजर प्लांट को लेकर के काफ़ी विसंगतियां देखने को आ रही हैं, जिसको लेकर के मेरे सामने C2 के कार्यकर्ता जुगल किशोर राठौर जी हैं। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि ये जो विसंगतियां चल रही हैं क्यों चल रही हैं और यहाँ पे जो लोगों को नौकरी देने का मुद्दा है उसको लेकर के कंपनी और सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं। जुगल जी, सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि जिस तरह से जैतहरी पावर प्लांट में मौजर प्लांट में जो कंपनी के साथ समझौता हुआ था कि यहाँ के लोगों को यहाँ मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और यहाँ पे जो आज विसंगतियाँ देखने को मिल रही उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सिद्दीकी जी, इसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर और मौजर बेयर पावर प्लांट के प्रबंधन के मध्य दिनांक 22/9/2009 को करारनामा हुआ था, जिसके कंडिका 8 में यह प्रावधान है कि कंपनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आदर्श पुनर्वास नीति 2002 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिए वचनबद्ध होगी। यहाँ मौजर बेयर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 1063 खाता भूमि स्वामियों को ज़मीन लिया गया है, किंतु एक भी खातेदारों के परिवार से उन्होंने नौकरी नहीं दिया। ये हमारा ये विवाद का मुख्य कारण है। हम लोग प्रशासन से, मध्य प्रदेश सरकार से निरंतर मांग करते रहे हैं कि आदर्श पुनर्वास नीति 2002 करारनामा दिनांक 22/9/2009 में लिखी गई शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए प्रभावित खातेदारों के परिवार से कम एक सदस्य को नौकरी आप दिलवाइए, किंतु हमारी बातों को लगातार अनसुनी की जा रही है। जिस तरह से आपकी लगातार लड़ाई मौजर बेयर प्लांट के साथ चल रही थी और सरकार के साथ भी चल रही थी, यहाँ के काफ़ी बेरोजगार लोग पलायन करके अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं और बाहरी व्यक्ति यहाँ पे आकर नौकरी कर रहा है। इसको लेकर के एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिद्दीकी जी, हम लोग निरंतर ये मांग रखते रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में भी 27/9 को हम यहाँ से मोटरसाइकिल जत्था निकाल करके और कलेक्टर कार्यालय के समक्ष पहुँचेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। फिर हमारी जत्था अभी कमिश्नर कार्यालय शहडोल के लिए रवाना होगी, वहाँ भी हम लोग पहुँचेंगे और उनको भी ज्ञापन देंगे। हम निरंतर ये लड़ाई आगे बढ़ाते रहेंगे। जितना ये हमारी बातों की अनसुनी करेंगे उतना ही हम लोग जो है बड़ा मजबूती के साथ में आंदोलन को तेज करेंगे। जिस तरह से आपकी ये लड़ाई लगातार चल रही है, आपने जिला स्तर पे और संभाग स्तर पे भी आपने कई बार इसकी सूचनाएं भी दे चुके हैं, लोगों अवगत भी करा चुके हैं आला अधिकारियों, उसके बाद भी इस तरह के मामले पे संज्ञान नहीं लिया गया। उसको लेकर के आपकी जो लड़ाई लगातार चल रही है, तो अगर ये आपकी मांगें पूरी नहीं होती उस स्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग कोर्ट का भी सहारा लेते हैं और रोड का भी सहारा लेते हैं। हम आंदोलन ही करते हैं, आंदोलन को तेज ही कर सकते हैं और सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, प्रशासन को अपनी बात मनवाने के लिए, बाध्य करने के लिए धरना प्रदर्शन जो जनवादी तौर तरीका है उसको अपना करके आंदोलन हम लोग तेज करेंगे। जिस तरह अभी प्रशासन और कंपनी के द्वारा लगातार चौपाल लगाई जा रही है गांव-गांव जाकर के जहां पे कंपनी फैली हुई है, उसको लेकर के कहां तक ये आप संतुष्ट नज़र आ रहे हैं? देखिए, इसमें संतुष्टि का कोई सवाल नहीं है। कंपनी का प्रस्तावित पुनर्वास नीति है 24/3/2010, जिसमें व्यापक पैमाने पर किसानों के हितों की कटौती की गई है। जहां मध्य प्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 में करारनामा दिनांक 22/9/2009 में नौकरी का प्रावधान है, जिसे कटौती करके इन्होंने नियमित रोजगार का प्रावधान बनाया है। ये किसानों के साथ में सीधे सीधे धोखा है और इस पर कोई संतुष्टि तो किसानों को हो नहीं सकती, हमको हो नहीं सकती। ये थे मेरे साथ जुगल किशोर जी। अनूपपुर से नेशन 24 न्यूज़ चैनल के लिए लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। मौजर बेयर पावर प्लांट की प्रबंधन प्रशासन और सरकार से मिलीभगत करके नौकरी की जगह पर नियमित रोजगार कर किसानों के हितों में कुठारघात किया जा रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आने वाली 27 सितंबर को जैतहरी से सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल रैली निकालकर
कलेक्टर जिला अनूपपुर और कमिश्नर शहडोल संभाग को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये हाथ मेरा फाइल वो फाइल है सर जो मौजर बिहार कंपनी और हमारे गवर्नमेंट सचिवालय से एग्रीमेंट जो पुनर्वास नीति के तहत एग्रीमेंट हुआ है 2002 का पुनर्वास नीति का एग्रीमेंट जो किया गया वो मैं फाइल रखा हूँ। तो 2002 पुनर्वास नीति के तहत क्या प्रावधान है उसमें? इसमें प्रावधान है सर परिवार के जो निर्माण कार्य तक सर रोजगार के लिए रहा है और ये कंडिका क्रमांक 1.8 में परमानेंट नौकरी एक सदस्य के लिए है। मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है कि इनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाए। सर, जिस तरह से पुनर्वास को लेकर के आप यहाँ पे जो इनकी भूअर्जन के तहत 1894 के नियम के तहत इनकी ज़मीन को खरीदी किया गया है, जबकि 1894 उस समय तो आज़ाद देश भी नहीं हुए, तो उसको लेकर के मुआवजा इनको बहुत कम दिया गया है। वर्तमान जो स्थिति आपको भली बात जान रहे हैं, तो क्या इनको मुआवजा बढ़ाया जाएगा? मुआवजा बढ़ाने का प्रावधान तो नहीं है, सिर्फ उनकी परिसंपत्तियों का पुनः से जांच की जा सकती है। इसमें जो हमारी 2002 पुनर्वास नीति उसके तहत हमसे प्रावधान किया गया है। हमारा जैसे देखा जाए कि जैसे वर्तमान में 2003 में नया एक्ट आ गया है LR, पर उसके पहले ही ज़मीन अधिकृत किए जा चुके हैं। ये गाइडलाइन रेट पर निर्धारण हुआ। जो 2008 वाला जो है गाइडलाइन रेट कम था और जो 2012 में हुआ उसका गाइडलाइन रेट अलग है। दोनों भी गाइडलाइन रेट के आधार पर मिलता है। सर, कुछ हितग्राही हैं जो अभी भी चौपाल लगने के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि यहाँ तक कि आपके पीछे खड़े हैं एक सज्जन, उनका कहना है कि मैं सुसाइड भी कर लूँगा। तो सर, ऐसी स्थितियाँ क्यों निर्मित हो रही हैं? सब ये मौजर बिहार गुमराह कर रहा है इनको? नहीं, मौजर बिहार जो है, मौजर बिहार के लिए जो राज्य शासन के यहाँ से अनुमोदित पुनर्वास योजना लागू हुई है उसका पालन किया जा रहा है। हाँ, ये उनका निजी मामला हो सकता है कि वो आत्महत्या और दूसरा जो उनका कदम है वो उनका निजी मामला होता है। अब देखना होगा इन लोगों की परेशानी को लेकर प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाती है और इन लोगों की परेशानियों को लेकर और इनकी समस्या को लेकर क्या समाधान हो पाता है। अनूपपुर से लतीफ अहमद सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट।